नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक मुद्दा जोगिंदरनगर में चला हुआ है, जो है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो एक पेयजल योजना सृजित की गई थी जोगिंदरनगर की लगभग लगभग 11 पंचायतों के लिए। तो उसका जो कुछ पंचायत के लोगों ने विरोध किया था। अब बहुत सारे जो 3 पंचायत के लोग विरोध में थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा ऐसा-वैसा, और इसका नीचे के इलाकों में पानी नहीं जाना चाहिए, जो कि नीचे की पंचायतें थी। तो अब जो नीचे की पंचायतों के लोग हैं, वो भी खुलकर इस परियोजना के समर्थन में आए हैं और उन्होंने सरकार से माँग की है कि उनकी पंचायतों को जो पानी मिल रहा है, वो उनकी पंचायतों को उन तक वो पहुँचना चाहिए। आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लगभग 2 साल पहले एक परियोजना जो थी वो 11 पंचायतें हैं, कोलंग, खुड्डी, कथोण, त्रैम्बली, खद्दर, रक्तल बघैर, खडियार, लांगड़ा, कुठेड़ा, पिपलीधार। तो इनमें तकरीबन 26 करोड़ की लागत से इस परियोजना का जो निर्माण हो रहा था, हमने कुछ दिन 2-3 दिन पहले भी लाइव करके आपको ये बताया था कि बहुत सारे जो 3 पंचायतें हैं वो इसके विरोध में हैं, 3-4 पंचायतें। बाकी जो पंचायतें हैं उसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा की आबादी जो है अभी तक वो रहती है, और उनके लिए ये परियोजना है। ये परियोजना 2-4 हज़ार लोगों के लिए नहीं है, कम से कम 20,000 लोगों के लिए परियोजना है, और कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कारण और स्वार्थ निजी भी हो सकते हैं, या फिर वो राजनीति से प्रेरित भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो 11 पंचायतें जिन निचले इलाकों की है, उनको एकजुट होकर इसके लिए मांग उठाने पड़ेगी, क्योंकि गर्मियाँ अगले साल भी आने वाली हैं, और इस साल बरसात में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर पानी की पाइपलाइन बारिश के कारण तबाह हो चुकी है। और ये परियोजना अभी अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि इसका एक टैंक अभी बन चुका है, और इसका जो मेन टैंक है वो आपका माता मंगरोली के मंदिर के पास मास्टर टैंक बनने जा रहा है। एक इसमें 14 टैंक जो हैं वो कुल मिला के बनेंगे, पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण अगर ये परियोजना बंद हो जाती है, तो ये शर्म की बात है उन 11 पंचायतों के लोगों के और 20,000 लोगों के लिए कि उन पर कुछ 2-3 पंचायतों की 2-3 हज़ार की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा ढंग से प्रभावी हो रही है। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा उन 11 पंचायतों के लोगों से कि वे भारी से भारी संख्या में आगे आएँ, और ये जो परियोजना हमारे इलाके के लिए आई हुई है, इसका खुलकर स्वागत करें और इसके हक के लिए, अपने हकों के लिए आगे लड़ें। अगर ये परियोजना हर हालात में अगर बंद होती है, या अगर इसका काम बाकी परियोजनाओं की तरह अधर में लटकता है, क्योंकि माननीय विधायक हमारे जोगिंदरनगर के, उन्होंने विधानसभा में बताया था कि हमारी 75 परियोजनाएं पहले भी बंद हैं, 25 या 40 के तकरीबन अभी भी उनमें भी नुकसान हुआ है, और उसमें भी पाइपलाइन के लिए फंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में पेयजल संकट कितना ज़्यादा गहरा हमारी इलाके में हो सकता है, और लड वैली और ख़ासकर हमारा जो बसाई से परे वाला इलाका है, उसमें पेयजल संकट दिन प्रतिदिन कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, कई लैंडस्लाइड के कारण, पाइपलाइन टूटने के कारण नेचुरल जल स्रोत हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारी अपनी जनता अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोई हुई है, और वो अभी भी इस परियोजना के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ कुछ चंद लोगों द्वारा अभी भी आई है। तो मेरा दोबारा से निवेदन रहेगा कि हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ये परियोजना आई है, 26 करोड़ रुपया जो हमारे इलाके के लिए आया हुआ है, जिसका कोई भी नेता ज़िक्र नहीं कर रहा है कि ये योजना है, तो इस योजना को हमें हर हालात में पूरा करवाना है। और अपने इन 11 पंचायतों के आप लगभग लगा लीजिए कि यहाँ पे 100 से 150 गाँव के लिए परियोजना है। इसको 11 पंचायतें ही ना देखें, कम से कम 100 से 150 गाँव और 20,000 से ज़्यादा आबादी के लिहाज से इस परियोजना को देखा जाना चाहिए। और सभी के सभी 11 पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वह खुलकर इसके समर्थन में आएँ। अगर आपको पंचायतों में सर प्रशासन को हस्ताक्षर अभियान चलाकर भेजना है या कुछ भी करना है, तो हमें वो करना पड़ेगा, और इस परियोजना को जल्द से जल्द हमें पूरा करवाना है, ताकि सर्दियां या बरसात के बाद इस परियोजना को दोबारा सुचारू ढंग से इसका काम होना चाहिए, ताकि हमारी जो पंचायतें हैं वो बिना प्यास के या बिना पानी के ना रहें, और लोग प्यासे ना मरें या उन्हें पानी ढोना ना पड़े। तो मेरा दोबारा से हमारे समस्त जनता से अपील रहेगी कि इस परियोजना में बढ़-चढ़ भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके समर्थन में सरकार या अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करें, और जो भी हमारे जो नेताओं के खासकर बहुत ज़्यादा अपने आप को करीबी समझते हैं, उनसे खासकर एक निवेदन रहेगा कि वो राजनीति से प्रेरित ना हो, और
ये अपने इलाके के बारे में पहले सोचें और इस परियोजना को कैसे भी करके पूरा करवाने में सबका सहयोग दें। चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमें ये परियोजना हर हालात में चाहिए। तो सभी से मेरी अपील है, तो कृपया हमारी इस अपील को ध्यान से लें।